भारतीय जनता पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार नहीं बनानी है और ना ही भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई भी मर्जी है। कल से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी हाथ मिला सकते हैं। आपको बता दें कि लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करते हैं सुनील शर्मा, उन्होंने पूरी तरह से एक स्टेटमेंट में ये क्लियर कर दिया है कि हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है और ना ही हम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाने के लिए जो है वो बेचैन है और ना ही हम ऐसा करने वाले हैं। सुनील शर्मा जी ने कहा कि हम ऑपोजिशन में हैं, ऑपोजिशन का रोल हम अच्छी तरह से निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनकी गारंटी और उनके वादे भी याद करवाते रहेंगे। इस बीच आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री लोगों के दुख दर्द जो है वो कहां से बांटेंगे, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो है वो पिकनिक करने में मस्त है। वो होटल और जिस तरह से बात करते हैं डिनर और लंच करने के लिए जो है वो होटल जाते हैं और 5 स्टार होटल्स का जो है वो चुनाव करते हैं कि उन्हें 5 स्टार होटल में ही लंच और डिनर करना है। आपने देखा कि अभी जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं, सोपोर में एक इंसिडेंट हुआ। आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवर की जान जो है वो चली गई और उसके बाद आपको ये भी बता दें कि माखन दीन, आपने ये भी सुना होगा कि कठुआ के रहने वाले माखन दीन ने जो है अपना एक वीडियो बनाकर सुसाइड किया। उमर अब्दुल्ला साहब ने सिर्फ और सिर्फ एक ट्वीट किया, जावेद अहमद राणा साहब गए, लेकिन उन्होंने क्या इसमें इंक्वायरी की, क्या चीजें उन्होंने बताई, इसके बारे में किसी को नहीं पता। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से सबको दिल के साथ लगाया था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में नहीं थी, उमर अब्दुल्ला कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से दूर रहना है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पर लोगों के वादे और उनकी बातों से भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब को ये चाहिए था, चाहे माखनदीन हो, चाहे सोपुर के रहने वाले वो ट्रक ड्राइवर हो, उन्हें कहीं ना कहीं इंसाफ और ये जस्टिस मिले। उमर अब्दुल्ला साहब की अगर हम बात करें, उसी दौरान जब उन दोनों परिवारों को ये जरूरत थी तब वो एक डिनर में गए थे। उस डिनर की जिस तरह से आपको बता दें कि तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, इसलिए हर कोई ये कह रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब को जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट दिया है। उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री चुनने वाले जम्मू कश्मीर के लोग हैं, इसीलिए उन्हें लंच और डिनर बाद में करना चाहिए, 5 स्टार रेटिंग वाले होटल्स में बाद में जाना चाहिए, पिकनिक में बाद में होना चाहिए। और सोशल मीडिया पर वो जितनी जल्दी अपनी पोस्ट डालते हैं ना, उन सब चीजों को दूर कर उन्हें लोगों के घरों पर जाना चाहिए, जिन लोगों को उनकी जरूरत है, जिन लोगों को जिस तरह से बात करते हैं, जिन्होंने उनको जो है वो वोट दिए है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने साफ तौर पर यह कहा कि आने वाले समय में भी हमारा कोई चांस नहीं रहेगा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिलाएं, लेकिन हाँ, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये याद जरूर करवाएंगे कि आपने तमाम लोगों से वोट लिए हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितनी सीटें हासिल हुई है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोचा भी नहीं था कि इतनी बम्पर सीटें जो है वो उन्हें हासिल होने वाली हैं, लेकिन फाइनली सीटें मिल गई, लोगों ने अपना वोट दे दिया, लोगों ने एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा किया। क्या उनके भरोसे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कायम रहेगी? क्योंकि जिस तरह से बात करते हैं, अभी आपने देखा कि गैस सिलेंडर की बात की गई थी, खुद के नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में था कि हम आप लोगों को जो है वो गैस सिलेंडर देंगे, चाहे वहां पर वीकर सेक्शन ही लिखा था, लेकिन अभी तक वीकर सेक्शन को कुछ मिला? वही उमर अब्दुल्ला जिन्होंने मुफ्त बिजली की बात की थी, अब मीटरिंग की बात करने के बाद में वो मुफ्त बिजली देंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो कहा था वो कर नहीं रहे और जो करना चाहिए था वो हो नहीं रहा, और लोगों ने वोट दिए थे उनके काम नहीं हो रहे और थोपा जाता है कि ड्यूअल पावर सिस्टम है। लेकिन ये चीजें जो है, चाहे आपको बता दें कि यहाँ पर जो एनसी के एमएलए यहाँ पर जिस तरह से जरदेवल के हैं तनवीर सादिक, उन्होंने भी कहा था कि हमारा कोई प्लान नहीं है, मीडिया जो है वो मनगढ़ंत कहानियों को जो है वो हवा दे रही है। और आप ये भी सोचिए, बार बार मैं कहती हूँ कि अगर आग लगती है जहां पर, धुआं वहां से उठता है, तो जब तक आग नहीं लगती तो धुएं भी वहां से नहीं उठते। तो इसका मतलब है कि अगर देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने ये बात कही है कि हमें नहीं हाथ मिलाना, यानी कहीं ना कहीं कोई बात चली होगी, कहीं ना कहीं जो है खबरें गर्दिश की होंगी और कहीं ना कहीं इनकी नजदीकियां और इनका हाथ मिलाना जो है वो दुनिया को भी दिखाई दे रहा है, इसलिए इनको जवाब देने पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने ये तक भी कहा है कि उमर अब्दुल्ला जब डिनर कर ले वो आएंगे तो जम्मू कश्मीर, और उमर अब्दुल्ला साहब से ये भी पूछा जाएगा कि कहाँ गए आपके 12 गैस सिलेंडर और कहाँ गया आपका ये मुफ्त राशन, और ये मुफ्त राशन जैसे वादे जो आपने किए थे अभी तक जनता को कुछ नहीं मिला। इसीलिए आपको साफ तौर पर बता दें कि कहीं ना कहीं सब समझते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में लिखा था उसे अब तक दे देना चाहिए था। यहाँ पर वादे और गारंटी तो पूरी होती हुई नहीं दिख रही, लेकिन अब लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कहने लगे हैं कहीं हमारे वोटों के साथ खिलवाड़ और हमारे साथ विश्वासघात ना हो। इसके लिए देखते हैं उमर अब्दुल्ला साहब क्या करते हैं, क्योंकि दिल्ली की दूरी कम करते करते लोग कहने लगे हैं कि वो दिलों की दूरियां कम करने वाले हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है और आप कितने मुतमईन हैं इन सब चीजों से, वो जरूर बताइएगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।